हेलो दोस्तों, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। हम सभी ने वर्ग और वर्गमूल से सिद्धांतों को समझा। अब हम सभी उनसी से आधारित उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन को प्रश्न को देखेंगे, हल करेंगे। जैसे पहला है 75 का स्क्वायर 75 का वर्ग है, ठीक। इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने बताया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला का नियम लगा लीजिए, ठीक। तो इसको हम पहले दो भागों में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 70 प्लस 5 का ना, अब देखिए ए की जगह पे 70 है और बी की जगह पे 5 है, तो 70 का वर्ग हो जाएगा कितना, 7 सता 49 प्लस 5 का है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 2ab है, मीन्स पहले इन दोनों का हम गुणा करेंगे, उसके बाद फिर 2 से हम गुणा करेंगे। तो जैसे 70 प्लस 5 इंटू 2, 5 दूना 10, तो 10 70 700 हो जाएगा ना। अब ये क्या है आपका, इसी को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। तो 0505 ही आएगा, 0202 आएगा, 97 कितना हो जाएगा 16 और 4 1 5, 56 25 आ गया। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एक तरीका क्या है आपका, 75 का वर्ग निकालना है। इसमें क्या काम करिए, इसका वर्ग करिए, इस डिजिट का इकाई डिजिट का वर्ग करेंगे, 5 5 25 आ जाएगा ना। 2 कैरी ले लीजिए, हासिल ले लीजिए। अब इसका क्या करिए, 7 25 35 दूना 70, 70 2 72, कितना आ गया 70 2 72 आ गया ना। 72 ये आपके हो गए, 72 का 2 ना। अब कैरी कितना हो गया है 7, तो 7 सता 49, 49 7 कितना हो जाएगा आपका 49 7 56, 5625 आ गया। देखिए इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, दोनों पर जो याद हो सके उसी से आप कर लीजिए। अगला है 444 का वर्ग आपको निकालना है। क्या निकालना है, 444 का वर्ग आपको निकालना है। 444 में आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, 400 प्लस 44 का वर्ग में, ठीक। अब 400 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर जगह 400 है तो 400 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस बी की जगह क्या है 44 है, तो 44 का हम इसी मेथड से निकाल लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 एक 33 ना, कैरी 3 हो जाएगा आपका। 4 चौक 16, 16 3 19, 1936 आ गया, ठीक। 1936 यहाँ लिख देंगे। अब दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर देंगे, तो 2ab हो जाएगा। तो 400 इंटू 44 इंटू 2, 4 दूना 800 इंटू 44। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, तो कितना हो जाएगा आपका 35,200। 6 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर आपका 2 9 9 2 11, 11 के 1, फिर इधर है आपका 5 और 1 6 6 1 7 और ये 3 और 6 है ना, 3 6 9 हो जाएगा 9। अब देखेंगे यहाँ 1, तो 19 71 36, 19 71 36, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस वाले में आपका 56 25 वाला आंसर है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसको सॉर्ट करने का मतलब क्या है आपका, सॉर्ट तो हो सकता है, लेकिन ऐसे आपके जो हम ये बताए हैं 2 अंकों वाला, ये फार्मूले वहाँ नहीं लग पाएंगे, बदलते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसमें लिखा है निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। जो भी लिखे हैं स्क्वायर वाले संख्याएं, इसमें कौन सा इकाई अंक क्या होगा, सम होगा। तो जिसका वर्ग निकालने पे क्या आ जाएंगे, सम संख्या आएगी। तो 2 का वर्ग अगर है तो कितना आएगा 4 आएगा ना, 3 का वर्ग 9 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 7 का वर्ग 49 आएगा। ऐसे थोड़ा देख ले रहे हैं। तो हमने एक नियम बताया था आपको कि जो सम संख्या है उसका सदैव वर्ग सम संख्या ही आएगी, और जिसका विषम संख्या है इकाई अंक वो सदैव ही क्या लाएगा, विषम वर्ग उसका होगा। इसलिए इसका जो सम अंक होगा ये ए वाले में हो जाएगा, 52 वाले में, क्योंकि 3 वाला 5 वाला ये 7 वाला ये तीनों जो है विषम अंक है, ऑड नंबर है, इसलिए इनका वर्ग जो होगा वो विषम ही होगा। अगला देखेंगे फोर्थ वाला, 3.33 का स्क्वायर करना है, तो इसका मान क्या होगा। तो 3.33 लिखा है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्क्वायर कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। यदि हमने नीचे 100 लिख दिया है
तो दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव की जगह 1 आया और दोनों संख्याओं की जगह पे 0 आ गया है नीचे। ठीक, अब इसका वर्ग करने, अब 333 का वर्गमूल निकालना है। 333 का वर्गमूल निकालने के लिए आप फिर वही करिए, 300 प्लस 33 दो पार्ट में बांट दीजिए और 100 का वर्ग तो आसान से हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ा दीजिए बस। ठीक, अब आगे देखिए 333 का जो है 300 का कितना हो जाएगा आपका, 3 त्रिका 9, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, प्लस 33 का वर्ग नहीं मालूम है तो उसको निकालिए, यहाँ हम निकाल के देख लेते हैं। 33 का वर्ग हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, अब 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 का 8 ना, अब 3 त्रिका 9 1 10, 1089 आ गया। इसको हम यहाँ लिख देंगे 1089 प्लस, अब 333 का और 2 का गुणा किया जाएगा क्योंकि 2ab भी तो लिखना है। 2ab 333, 33 कितना हो जाएगा 99, 9900 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 0 2 18 2 18 19, 19,800 आ जाएगा आपका 19,800। इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे और यहाँ आपके जीरो लिख जाएंगे। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए इकाई इकाई 9 9 0 9। ठीक, उसके बाद है दहाई 8 8, उसके बाद है आपका सैकड़ा पे 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है 8 आएगा। उसके बाद है हजार पे 9 है, यहाँ 1 है, 9 1 10 और यहाँ 0 है तो 0 ना, 10 का 0 ही ना लिखेंगे, उसके बाद हासिल आगे जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि 10,000 पे कौन है, ये आपके 1 यहाँ है 9 यहाँ है, 10 हो गया और एक जो हासिल था वो 11 हो गया। ठीक, अब नीचे कितना है 10,000 नीचे है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको हम भाग देंगे। भाग देने की सबसे अच्छी विधि ये है कि आप काउंट कर लीजिए नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। 4 जीरो में क्या करेंगे आप, दाएं तरफ से हम उसको काउंट करते आएंगे, गिनते आएंगे कि 4 जीरो हमें कहाँ लगाना। देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों को हम गिनने के बाद वो 4 जीरो को जो हमने काउंट किया है, अब उसी के जगह पे हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 11.0889 यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखिए किस में मिल रहा है, ए ऑप्शन में आपका है। तो 11.0889 जो है ये आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 0.055225 का वर्गमूल क्या होगा ना, यही चीज है। तो देखते हैं, इसको हम भाग विधि के द्वारा हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में। तो 0.055225 है ना, दशमलव के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और जितना भी है उतना हम 0 लिख देंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हमने लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, इसके बाद है 5 5 2 2 5 ना, फिर हम ये लिख देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा ऊपर जो लिखी हुई है संख्या उसको हम उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। अब नीचे से 0 के फॉर्मेट में है, उसका तो वर्गमूल निकल ही जाएगा आसान में। पेयर बन जाएंगे, 3 3 के पेयर, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, 3 जीरो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल तो निकल ही जाएगा उसका। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से सर्वप्रथम हम निकालते हैं इसको। भाग विधि इसलिए क्योंकि आसान होता है, और गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन में ऐसा ऐसा कभी होता है कि डिवाइड नहीं होता है तो समस्या हो जाती है। देखिए, तो इसमें नियम हमने बताया था कि दाहिने ओर से डबल डबल का 2 2 का पेयर बनेगा। अब जो छूट जाता है तो छूट जाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं, 2 दूना 4, 4 है। अब 5 में से 4 गया तो एक ही ना बचेगा। अब जब भी ये आएंगे अगली संख्या या अगला अंक जब भी आएगा तो अपने जोड़े के साथ ही आएगा, अकेला नहीं आएगा, हो सकता डरता हो। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ है 152 ना, 3 बार ले जाएंगे इसको तो इससे कम रहेगा, लेकिन अगर 4 बार ले जाएंगे इससे ज्यादा हो जाएगा। दिखाते हैं आपको, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अगर मान लीजिए हमने 4 बार ले गया तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 176 ज्यादा हो जा रहा है ना, इसीलिए हमने 3 बार उसको ले गया। अब यहाँ हमने 3 ऐड कर दिया, इधर माइनस कर दिया। अब 12 में से 9 गया 3 और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। ठीक, 3 3 6, ये 46 हो गया आपका। अब ये जोड़ा तो समाप्त हो गया। अब अगला भी एक बचा है, उसको भी हम लिख लेते हैं। ये 2325 हो जाएगा। और अब यहाँ हम कितनी बार ले जाएंगे, लास्ट में 5 है तो लगभग 5 बार ही जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 5 25 ना, 2 हासिल हुआ, 5 अंक 30 2 32 ना, 5 अंक 30 2 32 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23।
अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 55 225 का 235। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये डबल जीरो डबल 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 ना, कितने जीरो यहाँ से निकल गए, 3 जीरो। यहाँ से कितने निकल गए, 3 जीरो निकल गए। अब इसको हल करने का एक ही तरीका है, आप जीरो को काउंट कर लीजिए और दाहिनी तरफ से अंकों को गिन करके जीरो को फिट कर दीजिए। हमने काउंट कर लिया कि 3 जीरो है। अब इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो 235 के आगे हमने दशमलव लगा दिया, तो फॉर्मेट सही रहे इसलिए हमने आगे इसके 0 लगा दिया। 0.235 यही आपका वर्गमूल है। ये है आपके डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है 2,86,225 28 62 25 का वर्गमूल निकालना है। इसको भी हम क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि सरल होता है, एक बार में आपका आ जाता है, इसमें ज्यादा इधर उधर करना नहीं पड़ता। देखिए इकाई अंक से अर्थात दाहिने साइड से हम पेयर बनाएंगे दो का। अच्छा इसमें देखिए तीनों बन गया है, कोई छूटा नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यदि इसमें हम 4 का पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का पढ़ेंगे तो 5 बचम 25 हो जाएगा। ठीक, 6 का पढ़ेंगे तो 28 से ज्यादा होगा, 36 हो जाएगा। तो 5 बचम 25 यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, 8 5 3 गया। ठीक, अब यहाँ दोनों जोड़े आ जाएंगे, 362 आ गया है। 5 5 10 हो जाएगा। अब क्या है इसमें, एक बार ले जाएंगे तो एक ही होगा, 101 हो जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि 100 के करीब में है तो 200 हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे कि 300 हो जाएगा, और 4 बार ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार ले जाते हैं इसको। ठीक, तो 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ 3 हमने लिख दिया, 3 ऐड कर दिया। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 0 और 3 1 9 3। ठीक, ये हुआ आपका 3 3 9 3 0 0 3 1 3, 12 से 9 गया 3, ये 5 हुआ, ये समाप्त हो जाता है। ठीक, आपका 53 बचा। 53 बचा, इधर कितना बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है। अब 25 में जो है आपका 53 25 यही कट जाए तो ये सवाल जो है आपका वर्गमूल निकल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यदि एक बार ले जाएंगे तो 1000 कितना है, 5000 है। ठीक, ये कितना है, अच्छा ये 3 3 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। देखिए यहाँ यदि हम एक ही लिखेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यह है कितना, 5000। 5 बार ले जाएंगे तो 5000 के करीब में पहुंच जाएगा। तो हम इसको 5 बार ले जाके देखते हैं। 5 पचम 25 हासिल 2, 5 6 30 2 32 हासिल 3 ना। अच्छा हासिल कहाँ, ये 0 है, ये तो पूरा लिखा जाएगा फिर ना। 5 का नम 5। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, सारा समाप्त हो गया। तो वर्गमूल कितना निकल के आया आपका, 535 आ गया। कितना आ गया, 535। यही आपका राइट आंसर है, डी वाला। तो हमने 6 क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन को देखा। अब हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को समझेंगे, धीरे धीरे बारीकी से थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ सके। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर का मान क्या है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसी में हम मान रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी, ए हमारा ये 56 हो गया, बी हमारा 55 हो गया। तो 56 और 55 को ऐड करते हैं और 56 माइनस 55 यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 5 10 11। ठीक, ये कितना आ गया आपका, 111 आ गया। हाँ, अब यहाँ क्या आएगा, 6 में 5 गया 1, 5 5 गया 0, क्या आ गया 0। अब दोनों का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका 111। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपको मिल रहा है। दूसरा देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से है, बस इसमें एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कर दिया है। बस देखेंगे 65 माइनस 64 ना का वर्ग इक्वल टू क्या करेंगे, 65 माइनस प्लस 64, वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 64। अब 5 4 9 6 6 कितना हो जाएगा, 12 ना। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 5 में से 4 गया 1, तो 129 129 हो जाएगा। ठीक, अभी अब देखिए इसमें ये हमने अभी यहाँ तक पोर्शन को हल किया था, लेकिन आगे देखिए लिखा है +1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग है। तो यहाँ हम 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन 14,007 49,000 3,600 81,000
40,007, 49,000, 3600 और 81,000 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, यही बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे अगर, तो देखिए इसमें 3 जीरो है। कितना जीरो है? 3 जीरो। हमने बताया था कि अगर जीरो वाली संख्या है तो उसमें कम से कम सम वाली संख्या होनी चाहिए। सम मीन्स जैसे 2, 4 ना 6, जिसका पेयर बन सके, जोड़ा बन सके। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं। इसमें भी देखेंगे आप, ऐसा है नहीं। लास्ट इसमें देखेंगे 7 है, जो कि 7 हमने आपको बताया था, 7 जो डिजिट अगर मान लीजिए लास्ट में आ गई वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो बच जाता है आपका ये वाला ना 3600 वाला। ठीक है, अब 3600 है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें 2 जीरो हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, क्या ये है? 6 × 6 हम जानते हैं कितना होता है, 36, अर्थात इनका पेयर बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये तो उन्होंने पूछा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है ना। अब 10 वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखेंगे 6,400, 12,500, 90,000, 3,24,000, ये आपका हो जाएगा 32,40,000। ठीक है, तो इसमें जो है आपके कौन से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें देखेंगे हम सम संख्या है, ये हो सकता है। इसमें देखेंगे सम जीरो है ना, मतलब 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो इसमें भी है। ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन पूछा क्या गया है, कौन नहीं हो सकती है, कौन सा नहीं हो सकता है। जो नहीं होगा वही आंसर होगा। ठीक, अच्छा ये भी हो गया। अब इसमें देखेंगे डबल जीरो इसमें भी लगा है ना, 64, 8 8 जा 64, 64, ये भी होगा। अब ये देखिए बचा 125 डबल जीरो, इसमें भी जीरो है, सम है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके बगल वाला हम देखते हैं, इसका गुणनखंड करके देखते हैं क्या ये है कि नहीं है। तो 125 यदि हम करेंगे तो 5 दूना 10, 25, 5 पंजे 25 ना। 5 5 का पेयर तो बन रहा है, जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन 1 5 जो है बेचारा अकेला छूट जा रहा है, अर्थात ये जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसलिए यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। कहें कि वह संख्या कौन सी है जो 4 अंकों की भी होनी चाहिए, जब उसका वर्ग किया जाए तो वो 4 अंकों की होनी चाहिए और छोटी भी होनी चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं, देखिए 30 से संबंधित सब है ना, तो 30 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 900 होता है। कितना होता है? 900 होता है। तो अब 4 अंकों के लिए कितना चाहिए, कम से कम 1000 होना चाहिए ना, कम से कम कितना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 31 का वर्ग हम अगर करके देखेंगे तो हमारा 961 आएगा। ठीक, अब ये लगभग 1000 के करीब में है, तो ये 32 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 32 का वर्ग यदि आप करेंगे तो देखेंगे 4 6 6 12 9 1 10, 1024 आ गया, जो कि सबसे छोटा है 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 1089, 3025, 8221, 15376 में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगी। सम संख्या का वर्ग वही होगा जिसका लास्ट डिजिट जो होगा सम होगा। ठीक है, सम का वर्ग सम ही होगा, सम का वर्गमूल सम ही होगा। देखेंगे 5 5 भी क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और 6 क्या है, एक सम संख्या है। 5 क्या है, एक विषम है, ऑड नंबर है ना। 9 भी क्या है, एक विषम है, विषम संख्या है। और 1 भी क्या हो गया आपका, विषम हो गया। तो क्या ये होंगे, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सम डिजिट का जो वर्गमूल होगा वो भी क्या होगा, सम ही होगा। इसलिए ये वाला आंसर आपका सही होगा, हो जाएगा। यही आपको कुछ फैक्ट जानकारियां होनी चाहिए, डायरेक्ट आप क्लिक करके आंसर को चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि 11 का वर्ग -1.1 का वर्ग -0.11 का वर्ग का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 11 का वर्ग हम जानते हैं 121 होता है। क्या होता है, 121 होता है। ठीक, -11 का वर्ग फिर है, ये दशमलव अभी छोड़ दीजिए कि है कि नहीं है। ठीक, दशमलव हटा दीजिए, 121 हो गया ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी क्या है 0.11 है, तो यहाँ भी क्या होगा 121 ही होगा। ठीक, अब दशमलव वाला सिस्टम समझते हैं कि दशमलव वाला क्या होता है सिस्टम। देखिए यदि दशमलव वन का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 दशमलव के 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ 4 है तो 4 अंकों बाद लगेगा। ठीक है, ये 0.0121 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो 121 जो है, 121 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 दशमलव, ये आप जोड़ लेंगे इसको। देखिए 0.0121 है और 1.21 है ना, 1.21, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 1 2 2 2 1 ना, 1.2221 आ जाएगा।
1.2221 आ जाएगा, ठीक है। 1.2221 आ जाएगा। अब इसी में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 1.221 ना, 0 0 0 इधर बढ़ा लीजिए आप, ठीक। 0 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 7 7 9, यहाँ आके आप 0 1 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 190.7779 हो गया, ठीक है। 190 के हैं, यहाँ आपका हो जाएगा 10 बचेगा ना, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ आपको हो जाएगा 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 119.7779 हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 119.7779, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो ही 4 संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या ये बताना है आपको। तो देखेंगे इसमें 7 लास्ट डिजिट है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें एक ही 0 है इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब हमने चेक कर लिया, अब बचे हैं ये वाले और ये वाले दोनों, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो 2 2 4 2 6 6 है, ये बहुत अच्छा बन रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें मालूम चल गया पूर्ण वर्ग संख्या है, यही आंसर भी होगा। लेकिन हम 6 6 7 8 को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्या ना, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आंसर मिल चुका है। लेकिन एक बार फिर हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। देखेंगे 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 9 जा 8, 3 से काटेंगे 1 1 1 3 9। अब देखेंगे यहाँ 2 का पेयर बनना चाहिए था, 2 का पेयर बनना चाहिए था, नहीं बना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से आप जो है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 21 सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख ना, तो 10 लाख आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 0 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। क्वेश्चन है 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कितने अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या क्या होती है, 99 99 होता है। इसको हम भाग विधि से हल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दोनों का पेयर बन गया ना, अब दोनों का ये जो पेयर बना है तो अब देखेंगे, पढ़ेंगे या स्क्वायर पढ़ेंगे कितनी बार जाता है इसका। तो 6 6 64, 6 6 36, 8 8 64 ना, 9 का पढ़ते हैं तो 9 9 81 हो जाता है, और 10 का वो तो 100 हो जाएगा। तो 9 का 9 का 9 9 81, ठीक। यहाँ ऐड कर देंगे 18, 9 में से गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 18 शेषफल बच गया। क्या हो गया, ये जो 18 है ये 3 है, रिमाइंडर बच गया। लेकिन पूर्ण वर्ग में रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए, अर्थात ये इतना क्या है, ज्यादा है। तो 99 में से 18 क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से गया 8, अर्थात 81। 81 हमारा पूर्ण वर्ग होगा, सबसे बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए 16 वाला, 16 नंबर। 29 81 16 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। कह रहे हैं इनका वर्गमूल निकालिए और इनके वर्गमूल में देखिए कितनी संख्या, वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या ये बन रही है, ठीक। तो इसको निकालते हैं भाग विधि द्वारा। 29 81 16 को देखेंगे, पेयर बनाएंगे हम पहले ना। ये हो गया आपके ये आपके 2 हो गए, ये 2 हो गए ना, ये 2 हो गए। तो 29 है, 29 है तो 5 5 जा 25, ठीक। यहाँ करेंगे माइनस और यहाँ करेंगे प्लस। 9 में से 5 गया 4, 2 2 0 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। आगे देखेंगे यहाँ हम क्या करेंगे, 81 लाएंगे ना, ऐड हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं, उस तरफ कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 29 81 16 ना, 2 2 2 पेयर बना, 5 5 या 25। अब इसको एक बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 बार ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा। 4 4 16 ना, और 4 का नाम 4, माइनस 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 108। ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5 ना, और 7 में से 1 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6 बचा, ठीक है। अब आया आगे 16। अब इसको ले जाएंगे 6 बार, कितनी बार, 6 बार। 6 6 36, 6 6 36, हासिल कितना लगा 3, 6 48, 48 3 51 के हासिल लगा 5 ना, 5 का 0 है तो 0 हो जाएगा। 6 का नाम 6, ये इस तरीके से पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारे पास कितना वर्गमूल आया, 546। कितना आ गया, 546। अब इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3। ये वर्गमूल हमारी कितने डिजिट की है या कितने अंकों की है, ये 3 अंकों की है, 3 डिजिट की है। ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन तक देखे हैं।
अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और 16-17 क्वेश्चन को दिखाएंगे, बताएंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें।